बिहार में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्लोन तैयार किया जा रहा है। ये क्लोन और कोई नहीं बल्कि उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड तैयार कर रही है। नमस्कार, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं और इस वक्त जो हम जेडीयू की खबर आपको बताने बैठे हैं वो खबर ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं और नेताओं को नीतीश कुमार जैसा ही बनाने का अभियान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने छेड़ रखा है। दरअसल बीते साल जब विधानसभा चुनाव बिहार में हुए तो जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन जो है वो बेहद ही फीका रहा। पार्टी 43 सीटों पर सिमट कर रह गई और कभी बिहार में एनडीए गठबंधन के अंदर बड़े भाई की भूमिका में रहने वाले नीतीश कुमार को ऐसा झटका लगा कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। पार्टी की कमान आरसीपी सिंह को दी गई, ये बात सबको पता है। कहा गया कि संगठन को नए सिरे से धारदार बनाया जाएगा और संगठन में ऐसी कई खामियां रह गई जिसकी वजह से पार्टी जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। आरसीपी सिंह को कमान तो दे दी गई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पिछले 2-3 सालों से बिहार में संगठन के ऊपर काम कौन कर रहा था। क्या नीतीश कुमार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मैराथन बैठ के करते थे? जवाब है नहीं। क्या नीतीश कुमार पार्टी के जिला स्तर के कार्यक्रमों में जाके शिरकत करते थे? जवाब है नहीं। ये सब कुछ कौन कर रहा था? ये सब कुछ पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष आरसीपी सिंह कर रहे थे, क्योंकि वो उस दौर में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे और उनके पास संगठन की जिम्मेदारी थी। आरसीपी सिंह संगठन को मजबूत करने का दावा कर रहे थे, संगठन पर मेहनत कर रहे थे, लेकिन उस पूरी मशक्कत का नतीजा ये हुआ कि पार्टी 43 सीटों पर आकर के सिमट गई। अब एक बार फिर बड़ी भूमिका के साथ आरसीपी सिंह पार्टी को धारदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस मिशन में लगे हुए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी छुट्टी कर दी गई, या कहा जाए कि उनकी उम्र का हवाला देते हुए उमेश कुशवाहा को इसलिए अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि ये लव कुश समीकरण की बात जो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के दिलो दिमाग में थी उस पर अमल में लाया जा सके। इन दिनों पार्टी प्रशिक्षण के दौर से गुजर रही है, मतलब पार्टी के नेताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रखंड अध्यक्षों का 2 दिन का दूसरे चरण का प्रशिक्षण शिविर जो है वो समाप्त हुआ है और शनिवार और रविवार को पार्टी के नेता बैठे और आरसीपी सिंह ने घंटों उनको पाठ पढ़ाया कि कैसे पार्टी को मजबूत बनाया जाए। शनिवार को भी और रविवार को भी दोनों दिन आरसीपी सिंह पार्टी के प्रखंड अध्यक्षों के साथ संवाद करते रहे। उन्होंने कहा कि आप जहां हैं वहीं से खुद को नीतीश कुमार समझिए और नीतीश कुमार समझ करके पार्टी को ताकत दीजिए। आरसीपी सिंह ने कहा कि हमें इस बात पर गर्व होता है, फक्र होता है कि हमारी पार्टी का कोई नेता और कार्यकर्ता किसी कार्यालय में अपना काम कराने के लिए, गलत काम कराने के लिए नहीं जाता है। अब ऐसे में सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या नेता अपना काम नहीं कराएंगे तो उनका राजनीतिक वजूद कैसे बचेगा। शायद आरसीपी सिंह को यह लगता है कि बगैर इसके भी पार्टी या संगठन में जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपने तरीके से बेहतर आउटपुट दे सकते हैं, बेहतर योगदान दे सकते हैं पार्टी के लिए। अच्छी बात है, लेकिन अब जो नई खबर है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। नई खबर ये है कि अब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक ऐप लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। मोबाइल ऐप। मोबाइल फोन में तमाम तरह के एप्लीकेशन का इस्तेमाल हम करते हैं और ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया के कई ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनके जरिए हम रूबरू होते हैं। नीतीश कुमार सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल को लेकर के मुखर रहे हैं। उनका मानना है कि सोशल मीडिया पे अनर्गल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, पॉजिटिव उसके जो असर हैं या सकारात्मक जो पहलू हैं वो कम है। लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड का अपना ऐप होगा और सोशल मीडिया विंग जो है जेडीयू का उसने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही ये ऐप लॉन्च कर दिया जाएगा और इसके जरिए पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जोड़ने की तैयारी है। दरअसल टेक्नोलॉजी के इस युग में पार्टी नेतृत्व को यह लग रहा है कि हम अगर कागजी तौर पे ही आगे बढ़ेंगे, सिर्फ कागज पे खाना पूर्ति करके और संगठन बनाएंगे तो उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। लिहाजा ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, और साथ ही साथ सरकार के अच्छे कामों को प्रचारित करिए, प्रसारित करिए।
इसकी ब्रांडिंग करिए। एक तो ये टास्क दे दिया गया। दूसरा, जो ऐप लॉन्च किया जाएगा जेडीयू की तरफ से, उस ऐप के जरिए अब कोशिश की जाएगी कि सरकार के अच्छे पहलुओं को, कामकाज को, उसकी जो स्निपेट्स हो और उसका जो बैनर हो, पोस्टर हो, वो तमाम चीज़ें निचले स्तर तक पहुंचाया जाए, पार्टी के ग्रास रूट वर्कर तक पहुंचाया जाए। इसका फ़ायदा लगता है पार्टी को कि उन चीज़ों का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा होगा और पार्टी उससे ज़्यादा दमदार हो जाएगी। तो जादू किसका चलेगा, नीतीश कुमार का या फिर आरसीपी सिंह का? आरसीपी सिंह तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे के ऊपर ही हम प्रदर्शन करते हैं। नीतीश कुमार जैसा चेहरा हमारे पास है तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। ये चेहरा बीते चुनाव में भी था, तो फिर क्या वजह हुई कि पार्टी 43 सीटों पर जा सिमटी? अगर नीतीश कुमार का चेहरा है तो उसके बावजूद आरसीपी सिंह ऐसा कौन सा जादू कर देंगे जिस जादू की उम्मीद तमाम पार्टी के नेता और उनके बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो लगाए बैठे हैं? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो वक्त देगा। लेकिन फिलहाल हम बदलते हुए जनता दल यूनाइटेड को देख रहे हैं, जहां प्रखंड अध्यक्षों की लंबी क्लास चल रही है, जहां आरसीपी सिंह बता रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार की बार बार क्लोनिंग की जा सकती है और कैसे पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता खुद को नीतीश कुमार समझे। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए पार्टी को टेक्नोलॉजी युग में ले जाने की तैयारी है। लेकिन ये तमाम कवायद इस सवाल के साथ एक जवाब का इंतजार तलाश रही है कि क्या इस सब से पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूत हो जाएगी? क्या नीतीश कुमार, जिनकी यूएसपी सुशासन रही है, लॉ एंड ऑर्डर रहा है, जिनके जीरो टॉलरेंस के करप्शन की जो नीति रही है, उन सब चीज़ों के चलते वो लोकप्रिय रहे बिहार में 2005 के बाद, क्या उन सब चीज़ों में गिरावट से उनकी साख पर असर नहीं पड़ा है? क्या इस सब से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के प्रदर्शन पर असर नहीं पड़ा है? पार्टी के नेताओं को शायद इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। और हमें ये लगता है कि जब तक इस तरफ आरसीपी सिंह हो या नीतीश कुमार हो वो नहीं सोचेंगे, तब तक उनके पुराने साख की वापसी थोड़ी मुश्किल है। वैसे देखना होगा कि नई कवायदों का क्या असर होता है और जादू नीतीश का चलता है या आरसीपी सिंह का। राजनीति के अंदर से तमाम ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। हमारी खबर आपको कैसी लगी, अपनी बेबाक राय दीजिए और बताइए हमको कि हम और क्या सुधार कर सकते हैं। नमस्कार।